कहानी शुरू होती है एक ऐसे देश से जो अफ्रीका के सींग की नोक पर स्थित है। समुद्र के किनारे बसा हुआ, लेकिन गरीबी, भूख और अस्थिरता से जूझता हुआ सोमालिया। एक ऐसा देश जहां सरकार नाम मात्र की है, कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है और लोग रोज की जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहीं से निकलते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया समुद्री डाकू यानी सोमाली पायरेट्स कहती है। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ बंदूक, अपहरण और फिरौती तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है भूख, मजबूरी, बेबसी और एक लाचार देश की हकीकत। क्या ये लोग सच में खलनायक हैं या फिर हालात के शिकार वो आम इंसान जो बस जिंदा रहना चाहता था? सोमालिया में 1991 में सरकार का पतन हुआ और उसके बाद से वहां अराजकता फैल गई। कोई स्थायी सरकार नहीं, कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं। देश अलग अलग गुटों में बंट गया और लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ी। यही वो वक्त था जब विदेशी मछली पकड़ने वाली नावें सोमालिया के जल क्षेत्र में घुसने लगीं। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों टन मछली अपने साथ ले जाने लगी। वहीं कुछ कंपनियां तो यहां जहरीले कचरे तक को फेंकने लगी। इन हालात में स्थानीय मछुआरों के लिए अपने परिवार को पालना मुश्किल हो गया। तब कुछ मछुआरों ने मिलकर इन विदेशी जहाजों को रोकने की ठानी। शुरुआत में उन्होंने खुद को समुद्र के रक्षक कहा। उनका कहना था कि वो अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रक्षा फिरौती और अपहरण में बदल गई। पहली नजर में जब आप सोमाली पायरेट्स को देखते हैं तो वो खतरनाक लगते हैं। उनके पास AK-47 जैसी बंदूकें होती हैं। छोटी नौकाओं पर बैठकर बड़े जहाजों पर हमला करते हैं। कई बार तो उन्होंने बड़े बड़े तेल टैंकर और व्यापारिक जहाजों को भी अगवा किया है। अपहरण के बाद लाखों डॉलर की फिरौती मांगी जाती है। ये पैसा उन्हें सीधे सीधे उनके बैंक खातों में नहीं जाता, बल्कि ये रकम गांवों में बंटती है, गुटों को दी जाती है और कई बार हथियारों की खरीद में भी इस्तेमाल होती है। इन डाकुओं की जिंदगी जितनी खतरनाक है, उतनी ही रंगीन भी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब उन्हें फिरौती में पैसा मिलता है तो वो लग्जरी कारें, महंगे मोबाइल, सोना और यहां तक कि बड़े बड़े महल जैसे घर बनाते हैं। कुछ तो अपनी शादियों पर लाखों खर्च करते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ मछुआरे नहीं, समुद्र के राजा बन चुके होते हैं। पर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर सोमाली पायरेट करोड़पति नहीं बनता। असल में कई युवा जो इस काम में उतरते हैं, कभी वापस घर नहीं लौटते। समुद्र में गोलीबारी, बीमारी, जहाजों से गिरने जैसी घटनाएं आम हैं। कईयों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है तो कई मारे जाते हैं, और जिनका अपहरण करते हैं उन पर होने वाली मानसिक और शारीरिक यातना की तो कोई गिनती नहीं। 2008 से लेकर 2012 तक सोमाली पायरेट्स ने सैकड़ों जहाज अगवा किए। उस दौरान उनका खौफ इतना बढ़ गया था कि कंपनियों ने अरबों डॉलर खर्च कर समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हायर करनी शुरू कर दी। कई देशों की नौसेनाएं मिलकर इन पर लगाम लगाने लगी। आज इनकी संख्या पहले से बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अब भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कुछ मामलों में देखा गया कि जब सोमाली पायरेट्स को पकड़कर जेल में डाला गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। उनके गांवों में न तो स्कूल है, न अस्पताल और न ही रोजगार। उनके लिए बंदूक उठाना या समुद्र में उतर जाना ही एकमात्र विकल्प था। और जब आप किसी के सामने भूख और मौत में से एक चुनने को कहें तो जवाब हमेशा आसान नहीं होता। यह भी दिलचस्प है कि कई बार गांव के लोग इन डाकुओं को हीरो की तरह देखते हैं। वो उन्हें सम्मान देते हैं क्योंकि उनके काम की वजह से गांव में पैसा आता है। कई बार तो ये डाकू गांवों के लिए अस्पताल, स्कूल या सड़क भी बनवाते हैं। क्या वो रॉबिन हुड जैसे नहीं हो गए, जो अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटते हैं? ये सवाल बहुत पेचीदा है। दुनिया के लिए सोमाली पायरेट्स सिर्फ एक समस्या है। उन्हें अपराधी, आतंकवादी या खतरा कहा जाता है। लेकिन अगर आप उनके गांवों में जाएं, तो वहां की दीवारों पर आपको उनके पोस्टर मिल सकते हैं। बच्चे उनका नाम लेकर खेलते हैं और लोग उन्हें अपने संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। फिर भी सच ये है कि पायरेसी कभी भी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक जले हुए घाव पर पट्टी की तरह है।
असली इलाज तब होगा जब सोमालिया में स्थिर सरकार होगी, जब लोगों के पास शिक्षा और रोजगार होगा, जब कोई मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाए और खाली हाथ वापस न लौटे। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और कई देश सोमाली पायरेसी से लड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नौसेनाएं समुद्र में गश्त करती हैं, जहाजों को सुरक्षित रास्ते दिए जाते हैं और सोमाली सरकार को मजबूत बनाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक आम लोगों की जिंदगी में बदलाव न आए। आज भी कई युवा सोमाली लड़के समुद्र की ओर देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं भी पायरेट बनूं? क्या यही मेरी किस्मत है, या क्या मैं कुछ और बन सकता हूं? और यही है असली सवाल। जब तक जवाब नहीं बदलता, तब तक सोमाली पायरेसी खत्म नहीं होगी। और शायद तभी हम इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। सोमाली पायरेट्स खलनायक हैं या नायक? कुछ ने बंदूक उठाई अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, कुछ ने दौलत के लिए, कुछ ने लोगों की मदद की, तो कुछ ने उन्हें तकलीफ दी। तो क्या हम एक ही ब्रश से सबको रंग सकते हैं? शायद नहीं। ये थी सोमाली पायरेट्स की एक झलक, एक दुनिया जो आम नजरों से बहुत दूर है, लेकिन सच्चाई के बेहद करीब। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो यही इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।